जाइए। देखिए ध्यान दिया जाए, आज हम लोग देखेंगे, हेडिंग दीजिएगा बाबू, जरा बोर्ड पर, बाबू बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर निकाल दिया जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिए आज हम लोग देखेंगे कि रेकरिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब वो भी एक फ्रैक्शन का ही एक मतलब रूप है, और कुछ क्वेश्चन गिनती में एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस है इसमें। अब देखिएगा लेवल 2 का जो आपका पैकेज होगा उसमें एक दो क्वेश्चन रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो उसे समझना पड़ेगा कि रेकरिंग क्या है। बाकी हम आपको प्रैक्टिस 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे। सबसे पहले देखिए रेकरिंग आते कहां से है, तो ध्यान दीजिए, जब फ्रैक्शन आप करते हैं, अब बचपन में 7 क्लास में पढ़े होंगे, एक टर्मिनेटिंग होता था, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग को ही हम लोग रेकरिंग के रूप में कहते थे। जैसे क्वेश्चन अगर कहा जाए कि अगर मान लिया जाए कि 1/3 दिया हुआ है, अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो 3 3 3 3 3 3 3 3 कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें देखिएगा 3 तरह का आती है। यही नंबर सिस्टम बस इसके बाद जो चालू होता है आपका, तो उसमें पूरा विस्तार किया जाता है कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत चलिएगा तो संख्या 2 प्रकार के होंगे, एक वास्तविक होंगे, एक अवास्तविक होंगे। फिर वास्तविक में एक परमेय होगा, एक अप्रमेय होगा। परमेय चलेंगे तो फिर वहां से पूर्णांक देखेंगे, दशमलव रूप देखेंगे, दशमलव रूप देखेंगे, तब ये आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन। तो उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में पूछ रहे हैं वही चीज इसमें बताया जा रहा है। जबकि ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 तरह का आप नोटिस कीजिएगा, पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, और इसमें तो 3 तरह का क्वेश्चन देखिएगा। कैसा कैसा, एक तो आपका 1/3 आता है और इसी का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और पूछता भी है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। आ जाइए, अब देखा जाए, जैसे कहने का मतलब अगर हम इसी को 4/5 कहते हैं तो बताइए ये पूरी तरह से कट जाता है कि नहीं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप भागा दीजिएगा तो मान लीजिए 3 है 3 है 3 है, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 3 है, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया। तो ऐसे अगर 3 तरह का सिस्टम होते हैं तो इसमें कोई नियम कानून नहीं बनता है। जब भी बनेगा तो कहता है कि नॉन रिपीटिंग, मतलब एक आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है रिपीटिंग के आधार पर। जबकि यहाँ पर आप देखिए तो एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो 3 चीज। कभी कभी आप देखे होंगे क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है 3 4 3 4 3 4 3 4, इस तरह का भी रहता है। तो इसमें एक फंक्शन आप देख रहे हैं कि 3 3 3 3 आ रहा है, तो कुछ नोटिस कर रहे हैं कि हाँ 3 3 3 आ रहा है, शायद नियम बन सकता है। यहाँ कहा जाए तो 3 4 3 4 3 4 आ रहा है, तो शायद नियम बन सकता है। लेकिन यहाँ नोटिस कीजिए 3 3 3 3, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया। यानी ये ऐसा डिजिट दे रहा है कि आप यहाँ पर कोई नियम कानून चल ही नहीं रहा है। तो इसका क्वेश्चन तैयार नहीं होता है, क्वेश्चन आपका इसका तैयार होता है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह का जब रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसको डील कैसे करेंगे। और देखिए ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बार बार बोल रहे हैं कि आप बचपन में पढ़े हैं, बस उसको भूल गए हैं हम लोग। तरीका थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं, और उसके बाद ये एग्जाम में कैसा कैसा जो क्वेश्चन पूछेंगे उस आधार पर इसका ट्रिक क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम बेसिक कहें यहाँ पर, तो बेसिक के रूप में आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए होंगे एग्जाम में। बेसिक आपका क्वेश्चन ये होता था कि 0.7777, तो ये जो 77 लिखते हैं इसी को कहीं कहीं क्वेश्चन में आप देखेंगे 0.7 और ऊपर एक बिंदु देखे होंगे, तो ये इंडिकेशन हो गया कि रेकरिंग। अगर ये ऊपर इंडिकेशन अगर दे रहा है तो इसका मतलब है 7 7 7 जो है ये इन्फिनिटिव टर्म तक चला गया है, जिसको यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। तो अब रही बात इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो देखिए बचपन में क्या किया जाता था, इस तरह का जब क्वेश्चन आपको 7-8 क्लास में है तो वहां से क्या होंगे, थ्योरी आपका सॉलिड पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। अगर हम कह दें कि अगर बाबू ऐसा है कि रेकरिंग का क्वेश्चन होगा तो नियम बहुत लोग जानते भी होंगे कि रेकरिंग है तो नीचे जो है अगर 1 पर रेकरिंग है तो 1 नीचे 9 लिखिए, ये आपका आंसर तैयार हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है किसी को क्वेश्चन हो जाए कि 9 क्यों आते हैं, तो हम वो आपको क्लियर करवा देते हैं। उसके बाद ये संतुष्टि हो जाएगा तो बाद में हम लोग भी वही काम करेंगे, 9 9 लिखेंगे। अब देखिए एक आया था कहां से, तो टीचर उस समय आपको बताए थे कि देखो बाबू इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इतना बराबर मान लीजिए, हम कुछ मान लेते हैं, जैसे सपोज किया जाए हम इतना बराबर क्या मान लिए, x, ठीक है। या तो आप इस मोड में लिखो बाबू, या तो इस मोड में लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ऐसे क्वेश्चन में बोला गया था, वहां टीचर आपको बताए थे कि देखो इसमें जो टर्म भाग रहा है, मतलब जो डिजिट भाग रहा है, उसको एक डिजिट को आप पॉइंट के पहले लाने की कोशिश करो। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 0.5 है, अगर हम कहेंगे पॉइंट के पहले लाइए, तो बताइए कितना से गुना करोगे, 10 से गुना करोगे। इसमें मेंटलिटी है, अगर इस तरह से ध्यान रखोगे तो किसी तरह का क्वेश्चन रहे, बाद में अगर कुछ टेक्निक भूल जाइए तो यहाँ से आप उसको टेक्निक को पकड़ सकते हैं कि हाँ इसमें टेक्निक इस तरह का क्वेश्चन का था। अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो हम भी यही मेंटलिटी बनाएंगे कि एक साथ को हमको पॉइंट के बाहर निकलना है, यानी एक साथ को इस पॉइंट के इधर लाना है। तो बताइए कितना से गुना किया जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x। अब फिर अगर यहाँ कहा जाए तो 7 फिर तो वही चलेगा। अच्छा इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते थे, 7 + 0.777 लिखा जा सकता था ना। अच्छा इतना बराबर आप क्या माने हो, गौर से देखिए, x माने कि नहीं। अच्छा x पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और 10x से वो माइनस करेगा 9x, इधर क्या बच गया आपका। और देखिए x बराबर आपका 7/9, ये आपका प्रूफ हो गया।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में ये काम नहीं करेंगे, बस हम आपको शो करवा दिए कि 9 क्यों आते हैं, कहीं कहीं 0 भी आते हैं, आइए उसके आधार पर सोचेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह का जब भी क्वेश्चन अगर रहता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2222 ये डॉट डॉट, या इसी क्वेश्चन में आपको लिख देगा 0.2 और यहाँ पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब बेसिक क्या हुआ कि अगर हम जितने अंक से रेकरिंग हटाएंगे उसके लिए उतना ही नीचे क्या लिखेंगे 9। अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दें कि 0.232323 अगर ये चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ इसको हम संक्षिप्त रूप में 0.23 और इस पर रेकरिंग या तो 2 बिंदु या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका भी मतलब रेकरिंग ही समझा जाएगा। तब भी अगर ये क्वेश्चन रहेंगे तो इसका आंसर करने के लिए हम पहले 23 लिखते हैं और उसके बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे, यानी यहाँ पर क्या होंगे 99। कभी कभी सिचुएशन थोड़ा सा बदलाव हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहे कि 0.43 और इस पर रेकरिंग रहे, इस पर रेकरिंग ना रहे, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तब इस हालत में कहता है कि आप 43 का 43 बिल्कुल लिखिए। हाँ, किसी के मन में अगर चल रहा होगा ये बात कि सर इधर रेकरिंग रहे इधर रेकरिंग न रहे, तब क्या होगा? सर बाबू ऐसा नहीं हो सकता है। फिलहाल देखा जाए तो अगर कहता है कि अभी भी 43 का 43 लिखिए और कहता है जिस पर रेकरिंग नहीं है, कौन सा ऐसा डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो कहता है उसको इसमें से घटाना है आपको। फिर वही सिस्टम करना है कि जितने संख्याओं का जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और कहता है जिस पर रेकरिंग नहीं रहेंगे वहां पर उसके लिए 0 लिखा जाएगा। अब इसको आप डील करते हैं तो शायद 13 में से 4 चल जाएंगे, ये 39 और ये आपका 90। कुछ कटता है तो काट सकते हैं, ये भी 13 या 39 और ये भी 30 या 90। 13 है ना 30। अच्छा ठीक है भाई, तो 13 बटा कितना हो गया 30। जरा इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ, कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्वेश्चन खुद लेके आए। मतलब ऐसा ना समझिए कि अब हो गया, अब रेकरिंग से अब हमको क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये भ्रम मत मानिए। क्वेश्चन अभी देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ और भी सीखना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन हाँ, इतना जानकारी के बाद क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी नहीं छूटेंगे। हो गए बाबू नोट? मिटाए। देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, इसका मिटा दिया जाए ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ तक ये बेसिक अगर हम लोग नियम जानकारी ले लिए तो आप देखेंगे इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि हाँ हर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, लेकिन हाँ जानकारी होने से ये होगा कि अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करेंगे तो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना है। और देखिए अब इसमें देखा जाए कि रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा कैसा एग्जाम में पूछ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, जरा डील कीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 13.67 और यहाँ पर रेकरिंग है, जरा जल्दी से डील कीजिए इसको, आंसर बताइए। 13.67 रेकरिंग। अब पूरा डील नहीं करना है, आप पूर्णांक भी बता सकते हैं मिक्स नंबर में, बस हमको रेकरिंग के बारे में क्लियर कर लेना है। देखिए ध्यान दिया जाए, सबसे पहले इधर से कोई लेना देना आपका नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, जरा बनाना छोड़िएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 13 का 13 पॉइंट के पहले जो है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो करेगा, मिक्स नंबर में देगा ही देगा, ठीक है, सिर्फ रेकरिंग नहीं देंगे। हाँ, रेकरिंग से मिलावट करके क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए 13 पॉइंट के पहले जो है तो उसको रख देना है, आप इसको 13 + 0.67 ऐसे भी तो पढ़ सकते थे ना मन में। अब जरा सोचा जाए, यानी इसी को डील करेंगे तो 13 प्लस लिखेंगे, 67 लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 6 और बटा 90 लिखते, बस ये 13 प्लस जो आ जाए आपका 61 बटा 90, यही ना आ गया, बस ये आंसर था आपका, और कुछ हम आपसे नहीं पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, जरा डील कीजिएगा। 11 + 22 0.11 0.22 यहाँ पर भी है, और इसमें सर गुना है आपका 3 से, कहा गया डील कीजिए, आंसर कितना होगा इसका। क्वेश्चन आए हुए इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, ऊपर का मतलब रेकरिंग ही है आप क्या,
एक पहला आंसर आ गया, एक पहला आंसर एक आ गया, एक। आइए देखते हैं, यहाँ भी कहा जाती है 11 बटा क्या लिखोगे 99 प्लस 22 बटा 99 गुना 3 तो कंपलसरी चल रहा है ये। इसके बाद आप 99 क्या निकालिएगा, 11 और 22 जुटेगा 33। पहले से क्या है 33 दिया, 3 कम 3, आंसर आपका 1 के बराबर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। कभी कभी इसमें क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 0.037 और ये पूरे पर क्यूब रूट है। बताइए इसका मान कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए इस तरह का, इसको मिटा सकते हैं? गेट बना है तो बहुत अच्छी बना है। क्यूब रूट बताइए। इसको बताऊंगा सब फोचल पेट ऑप्शन है बना 1/3, 1/4, जब आलम बेटा देखे हैं 37/999 तो वाला पेट जाना और 1 0। ये कर लग रहा था सब इसी में फंस जाएगा। अच्छा, इसको काटने में आपको क्या समस्या लग रहा है? कटता ना जी, आंसर आपका ये था। ध्यान दीजिए, देखा जाए बस पहाड़ा के कारण टेंशन हो गया। देखिए ध्यान दिया जाए, सबसे पहले तो क्यूब रूट किया होगा। अच्छा, यहाँ पर 037 बटा 999 यहाँ तक सब लोग किए। उसके बाद फिर क्या है आपका, तो 37 का पहाड़ नहीं आता है। लेकिन ध्यान दीजिए सर, कुछ ऑप्शन भी ध्यान में रखते चलिए। जैसे अगर 7 से भागा देंगे तो 9 लाना है, तो गुना करके मन में सोचिए 7 में क्या गुना करे डिजिट कि 9 आ जाए, 7 7 49। तो एक रेंज देखते कि वो 7 का पहाड़ा से पड़ रहा है। बाकी अगर एगो डिजिट यहाँ उठाइए, एगो डिजिट यहाँ हटाइए, तो ये 3 है और ये क्या है आपका 99। कितना मल्टीपल ज्यादा भाग सकता है? ज्यादा तो नहीं मल्टीपल भाग सकता है। फिलहाल सर ये 27 से डिवाइड था, यानी इसी को आप लिख सकते थे क्यूब रूट में 1/27, जबकि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, इसका 3, यानी आंसर आपका 1/3 के बराबर था। और इसी को कहा जाए तो फिर से ये लिख सकता है 0.33 भी लिख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एगो पतला एगो मोटा है, बेटा इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है m बराबर जो है 0.531 डॉट डॉट चल रहा है ये इनफिनिटी तक। n बराबर जो है दिया हुआ 0.369 ये भी डॉट डॉट इनफिनिटी तक। क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए 1/m प्लस 1/n का मान क्या होंगे? 1/m बटा 1/n का मान क्या होंगे? एक पटिया है ना कभी मोटा और सिखा रहे हैं पहले आप वहां से m का मान जो दिया हुआ है रेकरिंग के आधार पर उसको हटाइए। बस पूरा जुटता नहीं है तो बस जितना आता है उतना ही बोल दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। बस हम आपको रेकरिंग क्लियर कर रहे हैं कि हाँ रेकरिंग कितना होगा। ध्यान दिया जाए। अच्छा, इसको अगर हम m बराबर निकालते हैं तो ये 531/999। अच्छा, n का मान निकालते हैं तो ये 3369/999। फिर अगर ये पुट करते हैं तो ध्यान दीजिए सर, यहाँ पुट कीजिएगा तो ये मान अगर आप पुट कीजिएगा तो 999 कहाँ चल जाएगा, यानी 999/531। यहाँ भी 999/369। बस इतना कर लिया ना, बस इतना ही पूछना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बस यही आपको पूछना था कि बस इतना करते हैं कि नहीं करते हैं, सीधा उल्टा। बाकी इसमें कहा जाए तो आपका आंसर सिर्फ आपको कहा जाए तो सिर्फ इसको मुजवानी भागा देना था, राउंड फिगर का क्वेश्चन था। जैसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे नहीं, सीधा ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो सीधा सीधी पॉइंट में आपको अनुमान के हिसाब से बनाना है। जबकि क्वेश्चन में इसमें 2 तरह का था। एक क्वेश्चन अगर ये बैंक पीओ में आएंगे और यहाँ पर कहे जाए भागा दीजिए तो कितना आंसर आप बोल सकते हैं? 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 पॉइंट समथिंग ठीक है, ये होना चाहिए आपका। लेकिन अगर हम पूरा कहे पॉइंट नहीं अगर लाना है तो ऐसे तो ठीक है, आप भागा दीजिएगा 10% के रूप में, 1% के रूप में जो आप मान लीजिए। इसको सीधा अप्रोक्स आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन जरा डील कीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ 14 प्लस 0.74 यहाँ रेकरिंग है, प्लस 0.47 यहाँ रेकरिंग है। चलिए कैलकुलेशन करके दिखाइए इसको। ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया, पूरा काट छाट के पूछेगा आपको। उस क्वेश्चन में सिर्फ हम आपको ये नोटिस करवाए कि लिखते कैसे हैं आप इसको, m और n। चौदह प्लस 11 बटा, आइए देखा जाए। ध्यान दीजिए, इससे तो कोई लेना देना नहीं आपको, जो भी फंक्शन यहाँ पर करना
ध्यान दीजिए। और यहाँ पर पूरा जैसे अभी कह रहे कैलकुलेशन तो पूरा पूछिए, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड पूरा पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले 74 माइनस 7 की बटा 90, आइए जरा डीलिंग करते हैं। यहाँ 47 माइनस बटा 90, एलसीएम 90, इसको बाद में माइनस कर लेंगे। यहाँ देखा जाए ये सीधा पहले लेस करते इसको अपना 67, यहाँ बाबू 42, जुटेंगे 6 4 10, है ना। ये कट्टा 1.2/9, 9 एकम 9, 1.2/9 लिखते। अब इसको हम क्या करते जोड़ते, जबकि बताया गया था आपको, याद कीजिए 5.3/4 है और एक जगह 6.1/2 है, बताए थे 6 5 11। तो यहाँ भी सोचिए 14 और 1 यानी आंसर होना चाहिए 15.2/9। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे बाबू नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, एकदम हटा के रखो उसको। नीचे दिखाई दे रहा है आपको क्या है, क्या है नीचे? भूल गए ना डिजिटल? दीजिए 74 47। हाँ बाबू बोलो। 4 3 7 4 11 और ये 7 4 11 1 12 डिजिटल से। अरे बाबू डिजिटल पहले तो आता दिमाग से, डिजिटल नहीं, डिजिटल नहीं। अच्छा ये जो आपका 74 है और ये 47 है। अच्छा हम समझ रहे हैं, आप 11 वाला नियम वो वाला सोच रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 गुणे 11, ये यही ना जो नियम थे आपका, वो बता रहे थे 43 प्लस 34, ये वाला ना बाबू। अरे वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। देखते हैं तो डीएस भी मांग रहा है इसमें, जबकि सारा चीज लिखा चुके हैं कि डीएस में नीचे 9 आ जाएगा, पहले ही दूसरे पर नाम कर दीजिए, कटवेट करेगा। कहिएगा सर लगा ही देंगे यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन तुरंत हम नजर ला के दिखा रहे हैं, फिर सर पूरा थ्योरी फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बड़ा इजी लग रहा है, कुछ नहीं बस 9 लिखो 0 लिखो, ज्यादा ज्यादा होगा तो घटाइएगा या कुछ और कीजिएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। अब क्या क्वेश्चन है जरा नोटिस कीजिए। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन नोट किए हैं, जबकि ध्यान रहे सीधा सीधे डायरेक्ट जोड़ना कोशिश मत कीजिएगा। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन बताए इसमें नोटिस कीजिए क्या क्या था। इधर एक रेकरिंग है तो इधर भी कितना रेकरिंग था, अगर यहाँ 2 रेकरिंग था तो यहाँ भी 2 रेकरिंग। अभी तक हम यही कर रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन क्या होगा, और लगभग इसमें गलती यही करते हैं, सीधे करता है कि जोड़ दो इसको आंसर हो जाएंगे। अरे बाबू जोड़ अलग चीज है, रेकरिंग अलग चीज है, इसका पूरा वैल्यू ही खत्म होने वाला है। 1/3 1/9 1/6 वही तो रेकरिंग कहलाता है, यही सब तो 1/3। देख लीजिए 3 देखिए 9 लिखिए, आप देखिएगा तो कभी भी पूरा पूरा भागा नहीं लगता है। जबकि पहले बता चुके हैं डीएस कभी भी 3 9 अच्छाओं को ये छुएगा तक भी नहीं। हाँ तभी वर्क करेगा जब 3 से ऊपर पूरी तरह से क्या हो जाए डिवाइड। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि 3 से डिवाइडेड आपको मिलेगा, तो फिर डीएस तो लगेगा नहीं, तो डीएस नहीं। दूसरा चीज एक कैंडिडेट इसमें ये बोल रहे थे कि 74 और 47 सर 7 4 11 अंकों को जोड़ दिया और 11 से गुना करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है जोड़ का। क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन आपका है? ये तो रेकरिंग पर भागा हुआ है। क्योंकि और ये भी बताए थे कि देखो बाबू डीएस जो है अप्रोक्सीमेट में नहीं लगेंगे, जैसे कहने का मतलब है 4.74 जा रहा है, तो कहीं कहीं आप इसका आंसर 4 पॉइंट क्या देखिएगा 8। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी डीएस नहीं एक्सेप्ट करेगा, और हम उस समय भी बोले हैं कि डीएस वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन अभी तक हम नोटिस किए, तो नोटिस कीजिए कि या तो दोनों पर रेकरिंग डाले तो यहाँ भी दोनों पर डाले, यहाँ पर एक ऊपर डाले तो यहाँ भी एक, लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता 0.23 मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर रेकरिंग है, और एक कह दे यहाँ पर 0.3 है 4 है 5 है और यहाँ पर हम रेकरिंग दे दे, तब कहा जाए कि बताइए इस क्वेश्चन को डील कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत अंतर। अभी तक क्वेश्चन में था एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पीटी लेवल का था, अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेंस लेवल में, और जान के देता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है 9 और 0 तो रखने खाली, लेकिन इस चक्कर में अगर यहाँ रखिएगा तो पूरे गड़बड़ हो जाएगा। जबकि इस बार देखा जाए यहाँ पर कितने अंक पर रेकरिंग है और यहाँ पर 2 अंक पर रेकरिंग है। यहाँ देखिए 2 अंक ऐसा है जिसमें रेकरिंग, यहाँ पर आपका 1 अंक ऐसा है जिसमें रेकरिंग नहीं है। अब ये मामला फंस चुका, ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा देखिए डील करके, इसको नोट करनी है ना, मिटा दे जरा देखिए तो डील करके कितना आंसर ला सकते हैं इसका। चलिए 232 बटा 990 प्लस 300, ये तो सीधा सीधे तुम कर दिया यार। इसका पूरा आंसर पूछेगा, पॉइंट तक पूछेगा, आप पूरा आंसर पॉइंट तक पूछेगा आपसे। क्वेश्चन है और दे देते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 8.546 यहाँ पर रेकरिंग थे प्लस 5.927 यहाँ पर तीनों पर रेकरिंग था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें 2 गो पर रेकरिंग है, इस पर 3 गो पर रेकरिंग है। आप पूरा पॉइंट तक आपसे पूछेगा। अब ये वो नहीं कहे थे कि सर जरा डील कीजिए, हमको लगा वो चाहिए कागो क्वेश्चन को,
इसलिए दे दिया गया है कि पूरा डील तक, पूरा पॉइंट तक आपसे आंसर पूछेगा, और आंसर भी पूछेगा तो हम यही मोड में, रेकरिंग के मोड में पूछेगा। यानी आंसर देखिएगा तो इसका ऐसे रहेंगे 0.745, दो पर रेकरिंग है तो ऊपर दो रेकरिंग भी दिखाई देगा, क्वेश्चन ऐसा रहेंगे। कब बताया जाए, प्रॉब्लम हो गया, आइए समझा जाए। देखिए दोनों एक ही है। आइए थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन देखिए, ये भी देखा जाए। इसमें तो इसके पहले मैं पॉइंट के पहले था भी नहीं, इसमें देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। देखिए सर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन गया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, 3 बातें ध्यान रखना है। नहीं होता है इसको हम 3 को घर के रूप में बना देते हैं कि पहला घर में क्या लिखोगे, दूसरा घर में क्या लिखोगे एंड तीसरा घर में क्या लिखोगे, समझने के लिए। बाकी जब समझ जाइए तो एग्जाम में फिर से वही तेजी गति आप लाइए। लेकिन इसमें 3 चीज, जबकि हम आपको नोटिस करवाए, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि बगल में हिंट रहेगा ये क्वेश्चन टफ है तो ऐसे बनाइए। क्वेश्चन आप नोटिस कीजिएगा कि अगर इसमें एगो रेकरिंग है तो यहाँ भी एगो रेकरिंग है तो क्वेश्चन इजी है। अगर यहाँ पर 2 गो रेकरिंग में है, यहाँ 3 गो रेकरिंग में है तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बिजी कर चुका है, क्वेश्चन बहुत टफ हो चुका है। सीधा सीधी जोड़िएगा, जैसे कुछ लोग देखिए किए ना कि हाँ इतना बटा 990 और उसके बाद इतना बटा 990, प्रोसेस तो बहुत सही था, लेकिन अब उसके बाद कहेगा पूरा भागा दे कर करके पॉइंट तक बताओ। बताइए परेशानी होगा कि नहीं। तो इस मामले में ये क्वेश्चन का तरीका क्या होगा आप बता सकते हैं। इसको यहाँ भी आप लिख सकते हैं 5 + 997 बटा 999, उसको भी आप लिख सकते थे, लेकिन पूरा तक कहेगा कि इसको भागा होगा दे होकर के बताओ, पूरा पॉइंट तक बताओ, तब परेशानी होगा कि नहीं होगा। तो इसको बचने के लिए कि अब ऐसा परेशानी अगर होगा तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। और जाहिर सी बात है 999 लिखता है, 990 लिखता है, तो आपको भी पता है भागा संभव नहीं है, कहां से आप भागा दीजिएगा 999 990 का। तो उपाय क्या है, तो उपाय के लिए आइए 3 बातें पर जरा ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, कहता है इसका पहला घर में क्या लिखाएगा, दूसरा घर में क्या लिखाएगा, तीसरा घर में क्या लिखाएगा। वही 3 पॉइंट है, उसको 3 के घर के रूप में बांट दिए हैं, समझने में आसान पड़ेंगे। इसमें अब सब में पॉइंट है आपका कि इसमें कितने डिजिट लिखाएंगे, इसमें कितने डिजिट लिखाएंगे, इसमें कितने डिजिट लिखाएंगे। सबसे पहले कहता है पहला घर में वही डिजिट लिखाएगा। सबसे पहले तो ये जो 8 लिखा हुआ है उस 8 को आराम से लिखिए, क्योंकि पॉइंट ये पहले है, ये जरूर इसी में लिखाएंगे। यहाँ भी 5 पॉइंट है, लिख दिए। अब कहता है कि पहला घर में पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना अंक लिखाएगा, तो वो डिपेंड करता है इस पर कि देखिए कि सबसे पहले संख्या में पॉइंट के बाद कितने ऐसे संख्या है जितने पर रेकरिंग नहीं है। एक कितने हैं, एक। इसके पहले वाला लगता है 2 था, अच्छा वो भी बता देंगे, इसको पहले सीख लो। देखिए पॉइंट के पहले जो है उसको तो आप आराम से लिखिए पहले घर में, लेकिन इसके अलावा कहता है पहला घर में कितना डिजिट लिखाएगा, तो कहता है जितना ज्यादा से ज्यादा दशमलव के बाद जो डिजिट है, जितना ज्यादा से ज्यादा रेकरिंग नहीं हो उतना संख्या इसमें डिजिट के रूप में लिखाएंगे। अब बताइए अभी तक इस नंबर में पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता बाबू, इसको भी समझ लो, तब बताइए एगो में 1 अंक पर नहीं है, एगो में तो कै गो लिखेंगे, 2 गो लिखेंगे। कहता है नियम समझ लीजिए, इसमें पहला घर में पॉइंट के पहले तो आराम से लिखना है, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नियम कहता है इसमें कि पहला घर में पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिखाएगा, तो कहता है संख्याएं जो दिए हुए हैं तो उसमें देखना है कि पॉइंट के बाद जिस संख्या में मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं हो उसकी संख्या जितना होगा उतना ही डिजिट उसमें लिखेंगे। तो यहाँ बताइए कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, और यहाँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने अंक पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर क्या डिजिट लिखेंगे, बता रही समझ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो बताइए मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों में देखा जाए तो कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर 1 अंक लिखाएंगे। कितने अंक लिखाएंगे, 1 अंक। तो चलिए हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, तो यहाँ भी कितना से शुरुआत करेंगे, 9 से, 9 से शुरुआत करेगा। ये तो पॉइंट वाला इधर है आपका, जब भी रेकरिंग या पॉइंट कुछ भी बदलेगा तो यही नहीं बदलेगा, जो रेकरिंग रहता है वही ना रिपीट होगा। अब इसके बाद देखा जाए दूसरा घर को जरा विशेष रूप से समझिएगा। पहला घर में पहला फिर से समझ लीजिए, पॉइंट के पहले जो डिजिट है उसको आराम से आप लिखिए। इसके बाद कहता है कि पॉइंट के बाद इसमें कितना डिजिट लिखाएगा, तो कहता है दिए गए जितने भी नंबर है तो उसमें कहता है पॉइंट के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं रहेंगे उतना ही डिजिट इसमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ भी 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है और यहाँ तो है ही नहीं है, तो हम कितना अंक लिखेंगे, 1 अंक। लेकिन अगर इसमें 1 अंक पर होता, इस पर 2 अंक पर, यानी यहाँ पर 1 अंक पर नहीं होते हैं और यहाँ 2 अंक पर नहीं होते हैं, तो कै गो डिजिट लिखेंगे। अगर यहाँ 1 पर है, एक जगह 2 पर नहीं है, एक जगह 3 पर नहीं है, तब कै गो लिखेंगे, बता रही समझ में। दूसरा घर को जरा विशेष रूप से समझिएगा क्योंकि दूसरा ही मेन है इसमें। अब कहता है दूसरा घर में कितना डिजिट लिखाएगा, बाकी फंक्शन कहा जाए तो जो रेकरिंग है वही डिजिट हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे 9 2 7 है, तो ये सब पर रेकरिंग है ना बाबू, तो 9 2 7 9 2 7 9 2 7
जबकि यहाँ पर एक नंबर आपका देख रहे हैं 0.546 है और रेकरिंग इस पर है, तो ई रिपीट नहीं ना होगा। रिपीट कौन होगा? 464646 रिपीट होगा। अब देखा जाए दूसरा घर में क्या लिखता है। दूसरा घर में लिखने का लिखावट का नियम कहता है कि सबसे पहले देखिए कि कितने कितने डिजिट पर रेकरिंग है आपका। तो यहाँ पर कितने डिजिट पर, यहाँ पर कहता है इसका पहले आप एलसीएम निकालिए, 6 आएंगे तो कहता है जो एलसीएम आएंगे उतना ही डिजिट इसमें लिखना है, जो एलसीएम आएंगे उतना ही डिजिट इसमें लिखना है। तो बताइए एलसीएम कितना आया, यानी इसमें कितना डिजिट लिखेंगे। अब 6 डिजिट क्या लिखेंगे, तो यही वाला लिखेंगे रिपीट। तो बताइए 5 के बाद क्या होगा, 46, फिर क्या लिखेंगे, डरिए मत, फिर क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पर बताइए, ये बताइए 9 तो लिखे हैं, लिखना तो कंपलसरी था क्योंकि एक डिजिट लिखना है। तो 9 के बाद क्या आएंगे, 2 7, फिर बोलिएगा 9। बहुत अच्छा, फिर कितना 9, 6 डिजिट हो गया। अच्छा 9 के बाद क्या लिखाएंगे, 2 7 जो आपका होता है रिपीट वो लिखिएगा। अब इसके बाद कहता है तीसरा घर में क्या लिखना है, तो कहता है तीसरा घर में अपने मन मुताबिक आप चलिए, 2 डिजिट लिखना है तो 2 डिजिट लिखिए, 3 डिजिट लिखना है तो 3 डिजिट लिखिए, लेकिन कहता है कम से कम 2 डिजिट जरूर लिखिए। बाकी कहता है इसमें स्वतंत्र है, इसमें आप 2 डिजिट लिखो, 3 डिजिट लिखो, 4 डिजिट लिखो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहता है शुद्धिकरण सही आंसर आने के लिए कम से कम कितना डिजिट लिखो, 2 डिजिट। लेकिन अगर कोई 3 डिजिट लिखता है, 4 डिजिट लिखता है तो कोई मैटर नहीं है। अब जरा देखा जाए इसमें 2 डिजिट आप लिखना चाहते हैं तो 4 6, अगला क्या होगा, यहाँ बाबू बोलो 9 पर खत्म किए हो, 9 के बाद क्या आएंगे 2 7। बाकी इच्छा पर है, आपको इधर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, बाकी आपका मर्जी, बढ़ाना है बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन कम से कम 2 डिजिट। अब इसको आप आराम से जोड़िए, जोड़िएगा तो देखिए 2 ही डिजिट लेके चले, 7 6 4 2 6 और 1 9 6 7 4 11 1 6 2 8 1 9 4 7 6 13 1 4 2 6 और 1, यहाँ देखा जाए 9 5 14 पॉइंट है 8 5 13 लिख दिए। अब इसके बाद अगर 14 लिखा गया। अब इसके बाद देखिए जब आंसर लिखाएगा तो ये वाला आंसर में खत्म हो जाते हैं, यानी आंसर के लिए लिखाएंगे 14.4 और इस पर जितना डिजिट आप देख रहे हो सारा रेकरिंग लिखाएंगे 7 4 3 9 2 5, जितना इस घर में रहेगा सारा में रेकरिंग। ये आपका आंसर पूरा डिटो हुआ पॉइंट टू पॉइंट तक। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं। हाँ एक बार 2 बार 3 क्वेश्चन देंगे बाबू, इस पर 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भिन्न का जोड़ घटाओ बता चुके ना इस तरह का, 2 पूर्णांक 1/5 हो चुका है ना। एगो लंगड़ा भिन्न भी आता है, वो सीखिएगा, ऐसा क्वेश्चन होता है, नाम ही नहीं सुने उसका, ऐसे रहता है ये तक, कभी कभी दे देता है एक क्वेश्चन उस तरह का, खूब लंगड़ा देता है सर आदमी को, लंगड़ा भी। हाँ आसान तो है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आसान भी हो जाएंगे वो। हो गए। हाँ इसका पहले वाला बताते हैं अब, ये ट्राई कीजिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको ट्राई कीजिए, फिर सीखेंगे, थोड़ा मिस्टेक होगा फिर बताएंगे, फिर सीख जाएंगे हम लोग, हम हिंट्स देते रहेंगे। पहला घर में पहले आराम से सीखने के लिए 3 को घर बनाइए, बाकी जब सीख जाइएगा तो एग्जाम में कोई घर बनाने की जरूरत नहीं है, लिखते चले जाइएगा, आंसर होते चले जाएंगे। लेकिन अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। पहला घर में उतना ही अंक लिखाएगा जितने अंक पर मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिट पर रेकरिंग नहीं हो। दूसरा घर में उतना ही अंक लिखाएंगे जिस पर दिए गए रेकरिंगों की संख्या का एलसीएम होता है। तीसरा घर में फ्री माइंड रहिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, वो आप पर डिपेंड करता है। पहला घर में उतना ही डिजिट लिखेंगे जिसमें संख्याओं में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। अगर संख्याओं में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब है पहला घर में 2 अंक लिखेंगे। पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के पहले वाला तो पहला घर में तो एनी हाउ लिखाना ही लिखाना है। आइए देखा जाए, फिर से समझिए। ध्यान दीजिए, देखा जाए बाबू, समझो, ध्यान दो। मतलब इससे तो झमेला से तो बच जाइएगा ना, 8 + 546 - 5/990, इससे तो टेंशन से बचिएगा कि नहीं। आप भागा देना कितना परेशानी है ये।
तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब देखा जाए एक क्वेश्चन आपको हम दिखाए थे, जरा उसको देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देंगे। बोलिए बाबू क्या था क्वेश्चन? 0.234 रेकरिंग कितने पर था? 34 पर। चलो भाई 34 पर रेकरिंग थे, प्लस 3 4 5 कितने पर? सिर्फ 5 पर रेकरिंग। देखिए सिर्फ इस पर 5 पर थे और इस पर 3 4 पर थे, मतलब यहाँ पर एक ऊपर है, यहाँ पर दो। आइए ध्यान देते हैं, पहला घर, दूसरा घर एंड तीसरा घर। पहला घर में हमने कहा कि 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट दोनों तो चालू होगा। अब सबसे पहले देखना है कि पहला घर में कितना अंक लिखाएगा, तो कहें दिए गए संख्याओं में, सुन लीजिए ढंग से, दिए गए संख्याओं में पॉइंट के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं रहेंगे उतना ही डिजिट इसमें लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ एक डिजिट पर रेकरिंग नहीं है और यहाँ 2 डिजिट पर, यानी यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने अंक लिखेंगे? 2 अंक। जबकि ध्यान रहे रिपीट क्या होगा इसमें? 5 5 5 5 5। इसमें क्या रिपीट होगा? 3 4 3 4। चाहे आप 10 डिजिट लिखिए लेकिन आगे यही 3 4 बढ़ेगा, 3 4 3 4 3 4, चाहे आप 1000 पर लिखिए। यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो सिर्फ 5 5 5 ही आगे बढ़ेंगे और कुछ बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि जो रेकरिंग रहेगा वही तो बढ़ता है आगे। जिस पर रेकरिंग नहीं है वो तो बढ़ता ही नहीं है, वो तो फिक्स हो चुका है आपका। तो हम इसमें कितने डिजिट लिखेंगे बाबू? 2 डिजिट। तो लिखना चालू करते हैं यहाँ से 2 3, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ भी लिख देते हैं 3 4, जबकि ध्यान रहे यहाँ आगे कौन बढ़ेगा? 3 4 3 4। यहाँ क्या बढ़ेगा? 5 5 5। अब हम देखेंगे कि दूसरा घर में क्या लिखाएंगे। तो कहा दूसरा घर में सबसे पहले कहता है कि जितने डिजिट पर रेकरिंग है, ऊपर 2 डिजिट पर है, एगो 1 डिजिट पर, तो कहता है इसका एलसीएम पहले निकालिए। और जो एलसीएम आता है 2 आया है, तो इसमें 2 डिजिट लिखना है। अब 2 डिजिट क्या लिखेंगे? इसी को लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो कहां से छोड़े हैं? 3 के बाद फिर उसके बाद 2 ही डिजिट लिखना है, छोड़ दिया गया। इसमें आइए 3 4 क्या लिखाएंगे? फिर क्या? 5। बहुत अच्छा, 5 लिखना था, क्योंकि 5 तो रिपीट करेगा ना यहाँ। और यहाँ क्या करेगा? 3 4 3 4। इसमें कहे अपनी मर्जी, 2 डिजिट लिखना है 2 डिजिट लिखिए, 3 डिजिट लिखना है 3 डिजिट। क्या इसमें लिखिएगा? 3 खत्म हो गया है, 4 3। यहाँ क्या लिखोगे? बस 5 5 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे 5 3 5 4 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2, ये 0 है। अब इसको आंसर में लिखेंगे तो 0.57। ये रेकरिंग में नहीं जाएंगे, इसमें जो घर है वो रेकरिंग में जाएंगे, यानी 9 8। और ये आपका क्लियर है एकदम, पॉइंट टू पॉइंट आपका डिटो आंसर पूछेंगे इसमें। और इसलिए भागा वाला प्रॉब्लम था, इसलिए टेक्निक बदल दिया गया। कहां पर बाबू? 2 3 4। तो 3 4 3 4 देखिए बढ़ा रहे हैं हम। 3 4 3 4 3। अगर इच्छा है तो फिर क्या होगा? 4 3। इसमें क्या था नियम? कम से कम कैगो लिखना है? 2 को। तो चालू कहां से कीजिएगा? 2 3। एक क्वेश्चन और देते हैं। क्या बाबू? कहां पर? घटाओ, तो घटा देंगे। मिटा इसको, एक क्वेश्चन और देते हैं। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, थोड़ा लंगड़ा भीड़ में सिखा देना। बस घटाना, जैसे कहा ना भाई कि घटाओ में क्या करेंगे, तो बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आप सोच सकते हैं। जब जोड़ने में जोड़ते हैं, घटाओ में जैसे घटाते हो वैसे घटाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। ऐसे ध्यान रहेगा पहले से आपको, बड़े में से छोटा घटाना है। एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं मिटाए बाबू। एक क्वेश्चन है, जरा रील कीजिएगा। क्वेश्चन है, हल्ला कम कीजिएगा। 8.744 पर रेकरिंग है, प्लस है 5.349। इस पर भी रेकरिंग एक ही छो है बाबू। बनेंगे? कौन जीते सब कौन ना हाँ ये भी खुला उसका से क्या दिक्कत था? बताइए आंसर। हाँ बता दूंगा। हाँ ये होना चाहिए 14.09 4 पर। ये सही है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए, देखा जाए पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। अभी आप पहला दूसरा करके लिखिए, बाद में लिखना नहीं पड़ेगा। जब ये सीख जाइएगा तो आपको 3 गो स्टेप लिखना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। उसी को समझने के लिए पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। अब आइए सर, सबसे पहले ध्यान दीजिए, बोर्ड पर बनाना छोड़िए, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला घर में लिखेंगे तो 8 पॉइंट, ये तो है, यहाँ भी 5 पॉइंट है,
इसके बाद कहता है पॉइंट के बाद कितना अंक लिखाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि संख्याओं में डिजिट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पर रेकरिंग नहीं है, उतना ही डिजिट इसमें लिखाएगा। तो इसमें देखिए एक ऊपर नहीं है, इसमें दो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डिजिट पर नहीं है, तो यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद वाला। और ध्यान रखिए सर, ये 4 पर रेकरिंग है तो आगे सिर्फ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा 4। ये 9 पर रेकरिंग है तो आगे बढ़ेगा तो 9। जैसे हम कहेंगे इसमें 4 को घर लिखिए तो कौन लिखाएगा, 4 आएगा बढ़ने के लिए। यहाँ कहेंगे 5 को घर लिखिए तो कौन लिखाएगा, तो 9 आएगा या तो 4, यानी बढ़ेगा, यही सब बढ़ेगा। अब देखिए सर कुछ लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम था, जरा फिर से समझिएगा। इसमें देखिए लिखना ही लिखना है एनी हाउ, तो लिखना ही एनी हाउ, तो कई को लिखेंगे, 2 को लिखना है। अब 2 को लिखेंगे तो जो चीज चल रहा है वही चीज आपको आपके लेके बढ़ना है। तो हम पहले यहाँ से क्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखा 4, जबकि ध्यान रहे अब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से क्या बढ़ेगा 4 4 4 ही पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ तो 2 डिजिट यहाँ भी तो लिखना कंपलसरी है आपको, तो यहाँ 3 और क्या लिखे। अब बताइए दूसरा घर में क्या लिखा जाएगा, कितने अंक, 1 अंक की 2 अंक, 1 अंक, क्योंकि यहाँ पर कई अंक पर है, यहाँ भी कितने अंक पर, एक कैल्शियम क्या होता है, तो कितने अंक लिखाएंगे, यानी इसमें तो आराम से 4, इसमें आगे बोलिए आओ एक आंख तो नहीं ना, 2 से काम चल जाए। जबकि इधर यहाँ भी आइए जोड़ते हैं, 9 4 13, 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, 4 4 8 1 7 3 8 5 13 1 14। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये जो घर है वो रेकरिंग में जाएगा, इसमें से कुछ लेना देना और जैसे लिखाता है वैसे लिखाएंगे, यानी 14.09 और 1 4 और इसी पर आपका रेकरिंग। क्लियर है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होता है जैसे फ्रैक्शन में होते हैं, एक लंगड़ा भिन्न उसको बोलते हैं लेडर फ्रैक्शन के रूप में, वो क्वेश्चन कैसा होता है उसको कैसे बनाएंगे, उसमें देखा जाए भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आपका प्रॉब्लम करते हैं एग्जाम में कैसे पूछेंगे, इसको मिटाइए जरा। अच्छा ठीक है रुक जाइए, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होता है लेकिन ऐसा डिजाइन में लिखता है कि टेंशन हो जाता है, फिर एक करने के बाद फिर समझ में आता है कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। और ये 2-3 तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जाम में। बताइए सर आंसर कितना होगा, 33/20। चलिए पहला आंसर भी आ गया 33/20, 33/20 होनी चाहिए। बनाना से खाए 34/21 आना चाहिए। हाँ सही है 34/21, 34/21। 10 किलो के अढ़ाई। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। आप बिल्कुल होगा कैसे होगा तेजी से, लेकिन पहले इसका फंक्शन समझ लीजिए कितना हौज पौच इसका फंक्शन है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इस फंक्शन में कहाँ पर नोटिस करने की चीज है। और इस तरह का क्वेश्चन आप एक लाइन में ही बनाइए, लेकिन हाँ पूरा फंक्शन को समझिए क्या था। 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 प्लस हो गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये है। अब देखिए अगर हम इसका नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा है हौज पौच इस क्वेश्चन इतना कर देता है कि बाद में कंफ्यूजन आता है कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे। गलती से सर जो ऊपर जाने वाला उसको नीचे कर दीजिएगा, फिर समस्या हो जाता है कैलकुलेशन। लेकिन नॉर्मल अगर समझेंगे तो सबसे पहले आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 5 यहाँ जाएंगे, यानी इससे गुना होता है। देखिए इसका फंक्शन क्या है, इधर गया और जो आया ऊपर गया, फिर इधर गया फिर इधर आया, फिर जो आया ऊपर आया। उसी चीज को जो है हम लोग एक लाइन में फंक्शन को समझ सकते हैं, लेकिन इसको पहले डिटेल करके दिखा देते हैं आपको। पहले आप क्या करते हैं, पहले 5 से इसमें गुना करते हैं, तो 5 एकम 5 3, यानी इसका सॉल्यूशन 8 बटा कितना हुआ होगा 5। अब बताइए जब 8 बटा 5 लिखिएगा तो 5 कहाँ चल जाते हैं, तो फिर अगर 5 यहाँ चले जाएंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन करोगे तो 1 प्लस ये 5 ऊपर गया था तो फिर 8 नीचे आया होगा। अब फिर आप करते हैं यहाँ का 5 एकम 5 13 बटा 8। अब जरा सोचिए फिर अगर हम यहाँ पर आएंगे तो फिर 8 आपका कहाँ गया होगा, यानी 1 प्लस 8 बटा 13, तो 13 एकम 13 8 21 बटा। फिर हम यहाँ पर आते हैं तो 1 प्लस 13 बटा 1 प्लस 13 बटा 21, और उसके बाद आप लिखते हैं 34 बटा 21। ये फंक्शन था, यानी डिटेल किया जाए तो ऐसे बनाया जाता है।
अब इसी चीज को जरा सोचिए कि फंक्शन में क्या था, ऐसे गुना होता था, उसके बाद ये जुड़ता था, और फिर यहाँ का जो मान है नीचे वाला वो कहाँ जाते थे। इसी चीज को थोड़ा सा अगर स्पीडली किया जाए तो करिए क्या एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, यही रास्ता है सर, इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। ये जो दिया गया है बस ऊपर जो है उसको पहले लिखिए, और जो बाद में दिया हुआ है जो नीचे दिया हुआ है उसको कहाँ लिखिए बाद में। अब यहाँ पर एक कई बार आया आपका, इसको 4 टाइम्स मान के चलेगी। 4 टाइम्स क्या है आपका? 1। जबकि ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन घूमेगा, अभी तो स्टार्टिंग है ये, जब क्वेश्चन घूमेगा तो यहाँ पर आपको डिजिट, अभी देख रहे हैं कि सब में आपका 1 1 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 3। आगे क्वेश्चन थोड़ा और स्टैंडर्ड होगा तो एक जगह 1 की जगह 2 भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लाना नहीं चाहते हैं, झमेला नहीं कीजिए, अभी पहले सीख जाइए। जब सीख जाइएगा तब हम जरा घुमावेंगे, कभी 2 इधर दे देंगे, कभी 3 इधर दे देंगे, कभी माइनस दे देंगे, कभी माइनस प्लस मिक्स करके दे देंगे, लेकिन पहले बेसिक समझिए। इसमें ध्यान दीजिए होता क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर इससे गुना करते हैं, 5 गुना 1 5, गौर कीजिएगा, 5 गुना 1 5, और ये वाला जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही चीज है, पहले हम ये जो नंबर है, ये जो ऊपर लिखा उसको पहले लिखेंगे, और जो नीचे लिखा उसको क्या लिखेंगे बाद में। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले करते हैं कि यहाँ पर 4 टाइम्स 1 आया है तो हम इंडिकेट कर दिए कि हाँ 1 कई बार आया है, तो कहता है कि आगे जो है 4 गो घर लिखाएगा। कितना गो घर लिखाएगा? 4 गो घर। यही 4 गो घर आपको भरना है। कैसे भरिएगा? तो कहता है कि जब ये नंबर को उठाइएगा तो पहले 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना करने के बाद पीछे वाला नंबर को क्या कर दीजिए जोड़, तब लिखिए 5 गुना 1 5 3। कहिएगा क्यों करेंगे ऐसा, नियम है, तो आप नियम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए 5 गुना 1 5 3 8, तो देखिए 5 गुना 1 5 3, फिर कहता है फिर इसको गुना कीजिए, फिर जोड़ दीजिए, 8 एकम 8 5, आइए 13 एकम 13 8 21 13 8, यहाँ आइए 21 एकम 21 13, जो आगे है उसको ऊपर कर दीजिए, जो पीछे है उसको नीचे, ये आपका आंसर तैयार हो जाएंगे, यानी 34/21। नोट कीजिए, फिर से हम दे रहे हैं, घबराइए नहीं, लेकिन हाँ इसको भी पहले आप लिख लीजिए जिससे पता चलेगा कि फंक्शन आया था कहां से। नोट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब ट्रैक पर आ जाइएगा। इसका हेडिंग हुआ लैडर फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न, लैडर फ्रैक्शन, डबल डी होता है शायद बाबू, लैडर फ्रैक्शन। कभी कभी एग्जाम में आते हैं, नाम ही से सुन रहे हैं पीछे होगा ये, अब दौड़ होगा बाबू तो लांगड़ आदमी कितना दौड़ेगा, उसे समझ ही में आ रहा है कि पीछे पीछे रहेगा। कभी कभी एक आगे जहां आ गया तो फिर सर ये घुमा देता है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखिए तो नहीं घुमाएगा आपका क्वेश्चन। ये 2 से 3 पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, अभी तक तो दिख रहा है ये सीधा सीधी है, कुछ क्वेश्चन में देखिएगा इधर लिखल रहेगा ABCD, अब मान दिल रहेगा आपका, वो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। हाँ बोलिएगा। 4, ये देखिए कई बार आया, 1 2 3, तो 4 बार जरूर आएगा। अगर 5 गो टर्म रहेगा 5 गो आएंगे, सारा यही से फंक्शन है बाबू, कोई रटन विद्या नहीं है। कहिएगा क्यों किए, तो हम बताएं यहाँ पर सब है, पहले आप गुना किए थे, 5 गुना 1 5, बैक जोड़े थे, यहाँ भी वही चीज है, बस इसमें गुना कीजिए, बैक वाला जोड़ के आगे लिखिए, 5 गुना 1 5 3 8, फिर वही काम करेंगे, 8 गुना 1 8 5 13, 13 गुना 1 13 8 21, 21 गुना 1 21 13 34, आई ऊपर जाएगा, आई नीचे आएगा। मिठाई बाबू चलिए, इस बार तो बनना चाहिए। 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 4 बटा 3 बटा 5, 3 बटा 5 पहले भी था क्या? नहीं तो कुछ अलग कर दो, 2 बटा 3 लीजिए, 2 बटा 3, बस कुछ करना ही नहीं है, 1 2 3 4 5, हिंट दे देते हैं, पहले आप 2 उसके बाद 3, 1 2 3 4 5, 34 बटा 21, चलिए भाई इसका भी आ गया 34 बटा 21, इसका भी आंसर आ गया 34 बटा 21, 34 बटा 21, 34 बटा 21, 34 बटा 21। आइए समझा जाए, ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बनाना छोड़ो बाबू, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो कहाँ गलती हो रहा है, नहीं ध्यान दोगे तो सर ये टूटा ढंग का क्वेश्चन है, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें जो आगे ऊपर लिखा हुआ है उसको कहाँ लिखेंगे, आगे पहले लिख दीजिए, जो नीचे लिखा हुआ है उसके बाद लिखाएगा, उसके बाद आपको देखना है कै को टर्म आया है, क्योंकि ये बेसिक है, अभी घूमेगा बाबू, यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ 4 लिखाएगा, तो और ये घूमेगा और आपका थ्योरी नजर आएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर हम ये सिखाने का बहाना, मेरा उद्देश्य ही है कि जब ये पैटर्न सीख जाइएगा तो दूर 3 से कोई लेना देना ज्यादा नहीं होगा। अरे यही ना हो रहा है, 1 है तो 3 एकम 3 हो रहा है, अगर यहाँ 2 होता तो 3 दूनी 6 कर, लेकिन फंक्शन जब 1 पर सीख जाइएगा तो फिर 2 रहे 3 रहे, कोई परेशानी कर रहे, उल्टा भी देगा ये क्वेश्चन।
इतना बराबर तो अभी 34 बटा कितना लाए वो 21, कल के डेट में ही कर देगा उल्टा, कहेगा इतना बराबर पहले से दिल है, गायब कर देगा। यहाँ जो 1 2 लिख रहे हो ना, यहाँ लिखेगा A B C D E, कहेगा सबका मानेगा। हाँ वो और इजी हो जाते हैं बाबू, वो और महा इजी हो जाएगा, इससे भी इजी हो जाएंगे। पहले बस खाली इसको समझ लीजिए। अब देखा जाए सबसे पहले कौन करेंगे इसमें कि कई टर्म कई एक आया है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिखेंगे, इंडिकेट कर देते हैं 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या आए हैं, बाकी इच्छा पर है, आप इसको इंडिकेट कीजिए, ना कि जो आपको मैटर। कुछ लोग 33 उड़ा देते हैं, करना क्या है 3 एकम 3 2 5, फिर कहेगा यहाँ से गुना करेंगे, बैक को जोड़ेंगे, एगो 3 ऊपर चला जाएगा या 5 ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इसमें उलझन ज्यादा हो जाता है, इसी से बचने के लिए फ्रेश किया जाता है कि नहीं ऐसे करके बड़ा कोई उलझन नहीं होंगे। हाँ ध्यान दीजिए, तो 5 टाइम आया है तो आगे कै को घर भराएगा, 5 को घर भराएगा, और जो आगे वाला घर होगा ऊपर हो जाएगा, पीछे वाला घर क्या हो जाएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब रही बात फंक्शन क्या है, तो कहता है कि आगे वाला घर कैसे भराएगा, तो जो इसके पहले रहेगा ये वाला नंबर है, तो इसको पहले इससे गुना करना है, और गुना करके इसमें क्या कर देना है, तब वाला रिजल्ट लिखना है। यही काम आगे भी वही करेंगे। अब बताइए 3 एकम 3 2, अब इसका लिखना है तो ये गुना होगा, 5 एकम पीछे वाला जुड़ जाएगा, यहाँ देखा जाए 8 5 13 और 8 21 13, आंसर 34 बटा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देते हैं, मिटाएं। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, माइनस भी हो सकता है, माइनस सीख जाएगा तो दोनों मिला भी दिया जा सकता है। चलिए पहला आंसर भी आ गया। हाँ ये तो जरूर लिखना है, जरूर लिखना। चलिए पहला आंसर आ गया 2 बटा 9, ऑप्शन है 2 बटा 9 7 बटा 9 5 बटा 9, नन ऑफ दीज। 2 बटा 9 7 बटा 9 5 बटा 9, नन ऑफ दीज। जरा संभल के जोड़ना नहीं है, घटाना ध्यान से। हो जाएगा घबराओ मत, हो जाएगा। 3 बटा 5। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान दिए सर, कुछ गड़बड़ी होगी आप लोग से। आइए देखते हैं 2 9, उसके बाद सबसे पहले देखो कै बार आया है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स क्या, 1। घर आगे कै को लिखाएगा, 4 को, जबकि ध्यान दीजिए सब में क्या है, यानी यहाँ भी आपको माइनस के रूप में यानी क्या करना है, इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ भी घटाना है, यहाँ भी घटाना है, यहाँ भी घटाना है, यहाँ भी घटाना है। देखिए 9 एकम 9 घटा के लिखते हैं कि नहीं, समथिंग इंटू समथिंग, फिर घटा के लिखते हैं कि नहीं, इंडिकेट कर दिए हैं, क्या करना है, घटाना है। तो आइए फिर से उठाते हैं, 9 गुना 1, 9 में से 2 गया, ये होना चाहिए। 7 गुना 1, 7 में से माइनस 9 गया, माइनस 2 लिखते आप, यही तो था आपका। ध्यान दीजिए फिर से समझिए, 9 गुना 1 9, इसको क्या करना है, घटाना है। तो 9 में से 2 पॉजिटिव घटेगा तो कितना बचेगा, फिर देखिए 7 एकम 7 में से क्या घटाना है, क्या बचेंगे, डाउट है तो बोलिएगा। आगे आइए फिर से, -2 गुना 1, ये भी -7 ही होगा क्योंकि घटाना ही है ना, तो कितना होंगे, -2 और -7 -9 9 ना होगा। अब फिर से देखा जाए, 9 गुना 1 9, -9, अच्छा माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, कितना है, -7। अब लिखिए सर -7 बटा -9, -7 बटा -9, कट गया आंसर आपका 7 बटा 9। थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है बाबू, फिर से दे रहे क्वेश्चन, नोट कीजिए जल्दी से, टाइम तो हो गया जी। लिखा है क्वेश्चन, एक माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 4 बटा 7। लीजिए ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, पहले सीखने की कोशिश कीजिए। ध्यान से, घटाने में गलती हो रहा है आपसे। 7/4 पहला आंसर आ गया, 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4 7/4। आइए देखते हैं, घबराइए नहीं, सीख जाइएगा। पहले 4 बटा क्या लिखिएगा, 4 बटा 7, 4 और 7 कितने टाइम आए हैं, क्या है 3 टाइम। फंक्शन क्या है सब में,
कै को घर लिखिएगा, जो भी घर लिखिएगा वो कहाँ क्या कीजिएगा, घटा करके लिखिएगा। बस ये इंडिकेट कर दिया गया, जो भी घर लिखिएगा घटा के लिखिएगा। किसको घटाइएगा, पीछे वाला नंबर। आइए जरा यहाँ देखते हैं, पहला 7 एकम 7 में से 4 जाएगा कि जुटेगा, 7 में से 4 घटेगा कि जुटेगा, बिल्कुल सही है, बस यही पूछना था। 7 एकम 7 में से 4 गया, 3 एकम 3 में से -7 गया, 3 में से 7 माइनस होगा ना, क्या बचेंगे, ये देखिए 4 गुना 1 -4, ये घटेगा, क्या होगा माइनस, आंसर -7/, माइनस कट गया 7 बटा, ये आंसर क्लियर है, ठीक है, रहने दें तक, ठीक है। और देखिए जो पैकेज आपको मिला है ना, उसको देखिए कहाँ कहाँ बन रहा होगा आपका, और एक बार फिर होगा, हम पूछताछ भी करवाएंगे आपको। लेकिन अभी क्या है, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन में होंगे, उसको आप डील करते रहिए। और एक बार हम खुद बोलेंगे 1 से 10 में प्रॉब्लम है, जैसे नंबर बोलिएगा हम डील करके बता देंगे, ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं।